जानते हो क्या कारण है संजीव? इसके पीछे कारण ना कि सनातन धर्म जो है ना वो इवॉल्व है और वे सब क्या है कि ना वो सब मेड हैं, वे सब मेड हैं किसी मैन के द्वारा। जैसे ईसाइयत है तो जीसस क्राइस्ट के द्वारा हो गए, एक आदमी की उसमें खोपड़ी लगी तो वो विकसित नहीं हो पाया। उसी तरह से इस्लाम में जैसे मोहम्मद साहब हैं तो बस एक आदमी की बात हो गई, बुद्ध वाला हो गया तो बुद्ध का इवॉल्व नहीं हो पाया। और यह इसमें एक नहीं है, इसमें हजारों लाखों ऋषियों की परंपरा रही है, सबको फ्रीडम रही है, अपना जो उसमें अच्छा लगा उसको रखा, तो अच्छा चुनाते चला गया और खराब निकलता चला गया। इसके कारण ही ऐसा हुआ। एक आदमी के द्वारा होता तो ये भी नरक जैसा हो जाता है। अच्छा, दूसरी एक बात ये है कि इसमें ऋषि होने के लिए, संत होने के लिए जरूरी नहीं था कि आदमी शादी न करे तो ये न करे तो वो न करे। तो हर तरीके के अनुभव से गुजरा हुआ व्यक्ति लिख रहा था। सब चीज की उपयोगिता समझ रहा था। वो गृहस्थ भी तो रहा ऋषि। हाँ बिल्कुल रहा। गृहस्थ जीवन की उपादेयता को समझ रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ रहा है। भोगा भी है, त्यागा भी है। हाँ वही क्या, तो दोनों भोग और त्याग दोनों के प्लस माइनस को जान करके वो कुछ कह रहा है। हाँ, तो ज्यादा परिपक्वता आ जाती है। मोहम्मद साहब खाली भोग में रहे तो त्याग नहीं जाने। हाँ। बुद्ध त्याग में रहे, भोग नहीं जाने। हाँ। शुरू में तो खैर बुद्ध बहुत भोग है। हाँ, लेकिन वो मतलब ऐसे जानने के पहले। लेकिन वो गुरुजी एक होता है ना प्रैक्टिकल भोग। हाँ, लेकिन एक ये कि राजा के बेटा के नाते सारा भोग जुटा के दे दिया गया। हाँ, खुद मेहनत करके कमा करके भोगते हैं, तो वो भोग अलग है ना। वो एक अलग होता है। अपनी पत्नी के साथ रहते उसके हिसाब से भोगते तो एक दूसरी बात होती। आदमी दिन भर कमा के लाए और वो 2 रोटी जुटाए, उस भोग में और बना बनाया मिल गया। राजसी भोग में फर्क है ना। अच्छा, बहुत सारी चीजें विथ टाइम फैक्टर भी होती हैं, इसीलिए वही पानी शुद्ध है जो बहता हुआ है। और क्या, और सनातन बहता हुआ पानी है। समय के साथ साथ सब कुछ बदलते हैं, सब वैल्यू बदलते हैं, तो सब बदलना चाहिए। ज्ञान विज्ञान आता है, नई जानकारियाँ आती है, नए शोध आते हैं, तो उसके हिसाब से भी धर्म को एडजस्ट करना चाहिए। अब जो पकड़ लिया कि नहीं धोती कुर्ता धर्म है तो फंस गया, धोतिया में लटक के रह गया। अरे समय के साथ जो प्रासंगिक है वही वस्त्र प्रॉपर है। और क्या, अब तो बुद्ध के धर्म वालों को तो खूब नई कपड़ा पहन के जाएंगे ऑफिस ड्यूटी, और ये हो गए तो अब वो नहीं हो सकते। अब ऐसे जाएगा अभी तो मान लिया कोई खदेड़ेगा तो कैसे भाग पाएंगे ये बताइए। उदाहरण के लिए कोई कुत्ता दौड़ा दिया, सांड दौड़ा दिया तो कैसे भागेंगे। आज जैसे बुरके को लेकर के इस्लाम कितना फंसा हुआ है। आज ऐसा थोड़ा कि सब महिलाएं शौक से पहन रही हैं या बड़ा उनको अच्छा लग रहा है। किताब कह दिया गया डंडे से मार के कहवा रहे। वो तो उनको छुट्टी दे देते, भाई तुम्हारी जो इच्छा पहनो, तब होती ही आज़ादी है। जहाँ पहने पर तालिबान वाले नहीं देख रहे हो, मार दे। आँख क्यों दिखी, आँख के नीचे नाक का इतना हिस्सा दिख गया। लोग ये नहीं देख रहा कि हमारे में काम वासना है। हाँ, वो उसमें देख रहे हैं, अपना दोष नहीं दे रहे हैं कि तुम भाई किस मिट्टी के बने हुए हो भाई, कि तुमको उसकी आँख देखते हैं तुम्हारे में काम वासना जाग जाती है। ऐसे अरब में विरोध हो रहा है। अरब में जो वहाँ मोहम्मद बिन सलमान है ना, तो वो कर रहा है बहुत सुधार तो कर रहा है बहुत। लेकिन सोचिए गुरुजी, वहाँ इतना कट्टरता में वो सुधार कर पा रहा है, यहाँ सब कुछ होते हुए भी ऐसे हिंदुओं के सानिध्य में रह करके भी साले मौलाना पोंगापंथी कुछ सीखने मानने को तैयार नहीं। वो ईर्ष्या के कारण, समझ रहे हो, ईर्ष्या के कारण, कंपटीशन के कारण, और एक इस डर के कारण खत्म हो जाएंगे। हाँ, अपनी पहचान हमारी खत्म हो जाएगी। अरे वैसी पहचान क्या रखोगे जो किसी के शोषण पर आधारित है। अच्छी पहचान बनाओ। मोहम्मद बिन सलमान का जानते हो मर्डर भी हो सकता है। हाँ ये तो है। कट्टरपंथी सब जो है ना उसके बहुत खिलाफ में हो रहे हैं। स्त्रियों को भी वहाँ वो ड्राइविंग करने का दे दिया है।
स्पोर्ट्स में भाग लेने का दे दिया। अब तो वहाँ पर जो है शराब के भी स्पॉट्स बन रहे हैं, थिएटर भी शुरू कर दिया। थिएटर पर भाई कितने समय तक उसके मोहम्मद के ज़माने में रहोगे भाई? बकरी और भेड़ कितने दिन समय तक चराओगे? आधुनिक ज़माने का तो लेना ही ना पड़ेगा। मोबाइल देखोगे ही ना, कंप्यूटर देखोगे ही, कहाँ जाओगे? तो परिवर्तन तो करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो गरीबी आ रही है। देखो पाकिस्तान कैसे मर रहा है भूखा। पाकिस्तान क्या, कोई भी मुस्लिम कंट्री ऐसी नहीं है, खाली तेल वालों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब तो भीखे मांग रहे हैं। मांगना ही पड़ेगा, इतना आपके पास ज्ञान है ना, विज्ञान है, आपने क्या दिया समाज को, तो वही होगा। और उनके पास भी तेल है, इसीलिए जब तेल की उपयोगिता खत्म हो जाएगी, गाड़ी यहाँ चलने लगेगी, बिजली वाली वाहन, फिर उसका तेल खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर वही बकरी चराएंगे। उन्होंने जो पैसे भी कमाए हैं, संजीव अगर देखोगे तो उस पैसे का क्या किया उन लोगों ने? खाली अपना ऐशो आराम में किया, वहाँ का शिक्षा का विकास नहीं किया कि आने वाली पीढ़ी जो है शिक्षित हो जाए, कि कुछ आविष्कार करे तो हम लोग का विकास हो। अच्छा, वहाँ पर टूरिज्म भी नहीं बढ़ रहा है। नहीं, जैसे दुबई का शेख है तो उसने तो वहाँ दुबई वही तो एक उदाहरण बनाया है थोड़ा सा टूरिज्म का। ये बाबू, ये विष्णुपद मंदिर किधर जाए क्या? सीधे कितना आगे? दुकान सामने ही है, 1 किलोमीटर सीधे ही जाना है। सामने बोर्ड हाँ लिखा तो है, विष्णुपद मंगला गौरी अक्षय वट बैतरणी कुल तो समन्वय में 40 मीटर अच्छे गाड़ियाँ जाए तो थोड़ा सा देखा अभी अच्छा, दुबई ने इस्लामिक राष्ट्र को एक रास्ता दिखाया है। हाँ हाँ, कि देखो इस तरह से पैसा कमा सकते हो। और इतना नहीं गुरु जी, दुबई ने एक जो बहुत बड़ा काम किया, उसने सब टैक्स हटा दिया। जो मर्जी करो, जैसे करो, जितना कमाओ 5% सरकार को बच दे दो। इस समय दुनिया के सारे बड़े लोग हाँ वहीं जा रहा है, दुबई की सिटीजनशिप ले रहे हैं। वहाँ कमाने के बाद कोई झंझट ही नहीं, 5% टैक्स देना है। सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी रखा हुआ है। हाँ, कोई आतंकवादी घटना नहीं।